Could you just take voice? नमस्कार नेक्सो। Done. क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? यस। कहते हैं ना, बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी बातें तो होती है। बस वैसे ही कुछ शुरुआत में आज हुआ है। आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है और इसीलिए मैंने कोई स्पीच वैसे भी मुझे आपके साथ संवाद करने के लिए कोई ऐसी खास तैयारी नहीं करनी पड़ती। कुछ करता हूँ, होमवर्क करना अच्छा होता है, क्योंकि जब इतने सारे लोग अपना कीमती समय मुझे देते हैं तो मुझे उसे जस्टिफाई करना चाहिए। लेकिन मुझे इतना बुरा लगा कि मुझे आना था हैदराबाद, मेरी सब बुकिंग्स हो गई थी, सब हो गया था, पर मैं आ न सका। मुझे गुस्सा भी आया। उसी तरह आपको भी थोड़ा बुरा लगा होगा कि हम 550 लोग पूरे इंडिया से आए हैं। हम भी तो पूरी सफर करके मशक्कत से आए हैं। गुस्सा भी आया होगा कि शायद अभी कंपनी के मैनेजमेंट को हमारे लिए वक्त नहीं। तो वो वाजिब है, सही है। लेकिन अगर मैं आपको अपनी वर्तमान परिस्थिति के बारे में बताऊं कि मेरी बुआ जो है उसे कोविड हुआ है और वो आईसीयू में अभी भर्ती है, उसकी कंडीशन थोड़ी सीरियस है। मेरे आसपास भी मेरे स्टाफ में और ऑफिस में कुछ लोगों को कोविड हुआ और अपने इस नेक्सल परिवार के और अपने घर के मुखिया होने के नाते अगर मैं इस समय इस परिस्थिति में अगर हैदराबाद आता तो ना मैं अपने परिवार के इस हिस्से के साथ इस हिस्से के लिए जिम्मेदार रहता कि जहां लोग हॉस्पिटल में है, सीरियस है, न मेरा परिवार का दूसरा हिस्सा जो आप लोग हैं, आप उधर हो, आपके लिए सही होता कि मैं उधर आके शायद आप लोग को कोरोना दे देता, जो मुझे आज से कि कुछ लोग एक लीडर होने के नाते मेरी कुछ जिम्मेदारी है और मैं जिम्मेदार हूं, इसलिए मैं आप लोगों तक नहीं आ सका। आई एम वेरी सॉरी। पर अब शायद आप लोगों का गुस्सा खत्म हो गया होगा और शायद आपको कम बुरा लग रहा होगा, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी थी और मेरी जिम्मेदारी थी। इसी तरह सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग के कुछ लॉज लाए हैं। ये लॉज के कारण पूरे मार्केट में अफरा तफरी मच गई और काफी कंफ्यूजन क्रिएट किया हो गया है। आप लोग भी गुस्सा हुए होंगे इस लॉस पर और बुरा लगा होगा कि सब ठीक चल रहा है और ये क्या नया बीच में आया। हमारे पास दो ऑप्शन हैं। एक, बाकी कंपनियों की तरह हम भी जो गलत काम करते हैं इसे नजरअंदाज करें और अब तक जो जैसे चलते आया था वैसे ही करें, ताकि ये ना सोच के कि उसका हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, नेटवर्क जो हमारी परिवार है नेटवर्कर्स, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, इसका विचार न करें कि उसका हमारे जो कंज्यूमर्स है उस पर क्या असर पड़ेगा और जो करते आए हैं वो करते चले। या दूसरा ऑप्शन है कि जो सरकार ने नियम लाए हैं उसका पालन करें। आज डायरेक्ट सेलिंग के इंडस्ट्री में गलत काम करने वाली कंपनियों का जो वायरस है वो कोरोना से भी तेजी से फैल रहा है और पूरे इंडस्ट्री का नाम उसने बदनाम कर रखा है। दूसरा ऑप्शन है कि नेक्सल, सभी पहलुओं पर हम सही हैं, कुछ माइनर स्ट्रक्चरल चेंजेस करने पड़ रहे हैं लॉ के मुताबिक,
वैसे नेक्सम अगर देखा जाए तो 35 to 40% हमारा रीपरचेस का बिजनेस है। तो हम जैसी कंपनी जो सब रूल्स फॉलो करते हैं, हमारे लिए वो चेंजेस करना आसान है। तो सेकेंड ऑप्शन ये है कि कुछ तब्दीलियां, हल्की सी तब्दीलियां अपने स्ट्रक्चर में करें। जो 8-9 साल से हमने प्लान्स बनाए हुए थे, उस प्लान्स को इंप्लीमेंट करें और नेक्सफ नाम की ये लीगल वैक्सीन को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इंडिया को में देकर ये इलीगल वायरस को खत्म करें। ये दो एक्शन है। पर मुझे पूरा यकीन है कि नेक्सफ एक जिम्मेदार कंपनी है और हमारे परिवार के लिए जो लीडरगण है वो जिम्मेदारी के साथ अपना काम करते हैं। और इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि इस लॉ को दिल से स्वीकार करें, कुछ जो प्रोसेस की चेंजेस है वो चेंज करें और नेक्सफ नाम की ये लीगल वैक्सीन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इंडिया को दे और इस करप्ट कंपनीज के वैक्सीन वायरस को हम खत्म करें। क्योंकि मैं हूं नेक्सफ और मैं हूं जिम्मेदार। आप हो नेक्सफ और आप हो जिम्मेदार। और ये हमारे कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण मूल्य है, जिम्मेदारी। और जो दूसरा मूल्य इस कंपनी का वो है ईमानदारी। आज एक गलत और एक सही के बीच में चुनना काफी आसान होता है। अगर आप ईमानदार हो तो आप सही को चुनो, अगर आप बेईमानदार हो तो आप गलत को चुनो। लेकिन दो सही के बीच में ज्यादा सही क्या है, किसका पलड़ा भारी है, ये चुनना मुश्किल होता है। आज अगर फैमिली को छोड़ के मैं बाहर आता तो मैं फैमिली की सैक्रिफाइस करता और उस फैमिली के साथ रहता। और अगर इस फैमिली के साथ संवाद नहीं करता और सिर्फ इस फैमिली के साथ हॉस्पिटल में रहता तो ये फैमिली जो आज पूरे इंडिया में भारत निर्माण का काम कर रहे हैं, लोगों के घरों में जाके लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, लोगों के घरों में लोगों के प्रॉब्लम्स करके दिए जला रहे हैं, वो गलत हो जाता कि मैं उनके साथ संवाद नहीं करता। तो कभी कभी ये बीच में का रास्ता अपने को इख्तियार करना पड़ता है कि दोनों सही को मैं साथ में लेकर चलूं, क्योंकि मैं ईमानदार हूं। इसी तरह हमारा प्लान गलत है क्या? बिल्कुल गलत नहीं। हम जो कर रहे हैं वो सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन सरकार ने कुछ नियम लाए हैं, वो गलत है क्या? वो भी गलत नहीं। तो नियम क्यों आते हैं? सही कंपनियों के लिए नहीं आते हैं। जब सही कंपनी से ज्यादा गलत कंपनी मार्केट में आती है तो सरकार को नियम लाने पड़ते हैं और उसका कुछ असर सही कंपनी पर भी पड़ता है। कुछ चीजें उन्हें भी करनी पड़ती है। कैश हमारे देश में था, हम कैश खर्चा करते थे, तो जरूरी नहीं है कि वो गलत था। लेकिन काफी सारा कैश जो हवाला ये सब होता था, ट्रांजैक्शंस होते थे, क्या वो गलत था कि नहीं था? गलत था। और इसके लिए कुछ कदम लिए गए थे, लेकिन उस कदम से तो लड़ते रहे। एक तो जो गलत काम करने वाले थे, हवाला वाले वगैरह, वो तो सब साफ हो गए। फिर जो तो सही टाइप के लोग हैं, एक जिसने उस सही को अपनाया और एक जो सही के साथ गुस्सा होकर लड़ते रहा। तो आज जो सही को अपना के आगे बढ़ा, वो पेटीएम बना, भारत में बना, बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी बनी, और जो लड़ता रहा वो मार्केट में कहीं भी नहीं। तो ये दूसरा जो मूल्य है, ईमानदार लोगों को कभी कभी बैलेंस करके चलना पड़ता है, क्योंकि जब ईमानदार है, बेईमानों को तो इजी था कि हम मानेंगे नहीं और जिस तरीके से चल रहे उस तरीके से काम करें। तो जो हमारा दूसरा मूल्य है, ईमानदारी से काम करना, क्योंकि हम ईमानदार है। और ये जिम्मेदारी और ये ईमानदारी, इन दो मूल्यों की वजह से हमने ये तब्दीलियां की है। मुझे पूरा यकीन है कि आज तक जब नेक्सफ ने कदम उठाया है तो क्या नेटवर्क का भला हुआ है कि नहीं हुआ है? आप मुझे बताएं। यस। क्या आपका बिजनेस बढ़ा है या नहीं बढ़ा? बढ़ा है। क्या आपकी इनकम बढ़ी है या नहीं बढ़ी? बढ़ी है। क्या आपका नेटवर्क
आपका जो बिजनेस का नेटवर्क वो बड़ा है कि नहीं बड़ा? बड़ा है। आज तक जब जब हमने चेंजेस किए हैं, हमने लोगों के पहले अपने चेंजेस खुद होके किए हैं और उसका हमेशा हमें फायदा हुआ, क्योंकि वो दो मूल्यों पर आधारित था। पहला मूल्य जिम्मेदारी का, दूसरा मूल्य ईमानदारी। क्योंकि मैं हूं नेक्स्ट, मैं हूं ईमानदार, आप तो नेक्स्ट, आप तो ईमानदारी के दो मूल्यों पर हम आधारित है, तभी हम ये बिजनेस दे सकेंगे हमारे आगे आने वाली जनरेशन। क्या आप चाहते हैं या नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन को ये बिजनेस इससे भी बड़े स्वरूप में मिले? मुझे पूरा यकीन है कि आप मैनेजमेंट का सहकार्य करेंगे, हमें विश्वास रखेंगे, और जो आदमी मार्केट में चिंता का लीडर बनेगा, आज तक नेक्स्ट लीडर रहा है, बिना लॉस के हमने ईमानदारी से काम किया है। लॉस को स्वीकार करके, क्योंकि हमारे लिए सबसे आसान है, क्योंकि हम ऑलरेडी ईमानदारी और जिम्मेदारी से काम कर रहे थे। अगर हम लॉस को स्वीकार करें और इसी तरह जिम्मेदारी और ईमानदारी से काम करें, हम लीड लेंगे और इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग बंद कर रहे हैं। हमारा आईपीओ का सपना है, वो हम साकार करके रहेंगे। हमारा जो सपना है कि नेक्सफ का नेटवर्क, जो हमारा नेक्सफ परिवार का डिस्ट्रीब्यूटर है, वो भी कंपनी के ओनरशिप का हिस्सा बने, वह हमारा सपना हम जल्दी से जल्दी पूरा करते रहेंगे, क्योंकि अभी सारे रास्ते हमारे खुले हैं। तो मैं आपसे सबसे अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्द से जल्द ये स्टेप्स को स्वीकार करें, इसकी ट्रेनिंग लें, ट्रेनर के माध्यम से अपनी टीम को जल्दी से जल्दी ट्रेन करें, और आखिरी वो जो हमारा नेक्सफ परिवार का नेटवर्क है, डिस्ट्रीब्यूटर है, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर है, वहां तक ट्रेनिंग पहुंचाकर इस नए लॉस को जल्द से जल्द हम इंप्लीमेंट करें। ये मैं आपसे विनती करता हूं, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ताकि आने वाले साल का, आज से आने वाले अगले साल के मई तक का, फाइनेंशियल ईयर एंड तक का एक नया कैंपेन आज मैंने सोचा है, मेरे दिमाग में आया है। मैंने आज तक किसी से ये शेयर नहीं किया है, अपनी टीम और आपके साथ मैं इस प्लेटफॉर्म पर ये अनाउंस करने जा रहा हूं कि इस साल का जो अपना थीम है वो होगा, मैं हूं नेक्सफ, मैं हूं ईमानदार, मैं हूं जिम्मेदार। मेरे साथ जोर से कहें, मैं हूं नेक्सफ, मैं हूँ नेक्सर, मैं हूं जिम्मेदार, मैं हूँ जिम्मेदार, मैं हूं ईमानदार। मैं हूँ ईमानदार। जय हिंद, जय भारत।